नमस्ते बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा है और आज हम व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को पढ़ने वाले हैं बच्चों, जिसका मुख्य विषय है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। बच्चों, जो वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो बच्चों, सबसे पहले आपके मन में ये विचार आया होगा कि ये वाक्य होते क्या हैं। तो बच्चों, वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की सामर्थ्य होती है, यानी शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो अर्थवान हो, जिसका कोई मीनिंग हो, उसे हम वाक्य कहते हैं बच्चों। आइए अब हम क्रमबद्ध जानेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में। आइए बच्चों, अब जानते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहला है बच्चों साधारण वाक्य, इसे विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं बच्चों। दूसरा है निषेधवाचक या नकारार्थक वाक्य। तीसरा है हमारा आज्ञार्थक वाक्य। चौथा है हमारा प्रश्नार्थक वाक्य। पांचवा है विस्मय आदि बोधक वाक्य। और छठा है हमारा इच्छाबोधक वाक्य। सातवां है संदेह बोधक वाक्य। और नंबर 8 है हमारा शर्त या संकेतार्थक वाक्य। इन सभी भेदों के बारे में बच्चों हम विस्तार से जानेंगे एक एक करके। आइए चलते हैं, सबसे पहले भेद के बारे में जानते हैं। आइए अब जानते हैं पहले भेद के बारे में। तो पहला भेद है हमारा साधारण वाक्य यानी विधानार्थक वाक्य। तो बच्चों, इस वाक्य में मात्र विधान होता है। सकारात्मक वाक्य को विधानार्थक वाक्य कहते हैं बच्चों। ऐसे वाक्य में न, नहीं, मत का प्रयोग नहीं होता। इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। तो बच्चों, जिस वाक्य के द्वारा किसी क्रिया या कार्य के करने की सामान्य स्थिति का बोध होता है, उसे हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं बच्चों। जैसे, यानी उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं। जैसे वह गया, राष्ट्रपति ने पुल का उद्घाटन किया, हवा चल रही है, मैंने पुस्तक पढ़ी, सूर्य पूर्व से निकलता है, मित्र टहल रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। तो यानी बच्चों, आपने जाना कि यहाँ पर क्या है, ये साधारण वाक्य है। सकारात्मक वाक्य भी इन्हें कहा जाता है। आइए अब दूसरे भेद के बारे में जानते हैं, जो है हमारा निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। तो बच्चों, जिस वाक्य से किसी बात या कार्य के न होने या न करने का भाव प्रकट होता है, उसे हम निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है बच्चों कि इन वाक्यों में न, नहीं, मत का प्रयोग होता है। जैसे वह नहीं आया। दूसरे उदाहरण में इसे छूना मना है। तीसरे उदाहरण में इस समय ठंडी हवा नहीं चल रही है। चौथा उदाहरण है कुत्ता भौंक नहीं रहा। पांचवा उदाहरण है हम कल स्कूल नहीं जाएंगे। छठा उदाहरण है हमारा दरवाजा बंद मत करो। सातवां उदाहरण है हमारा सुमित कुमार ने कविता नहीं सुनाई। तो बच्चों, आपने देखा इन वाक्यों में नहीं, मना, नहीं, ये सब, मत, नहीं, ये जो प्रयोग हुए हैं वाक्यों में, इनका प्रयोग हुआ है। तो ये कौन से वाक्य हैं? हमारे निषेधवाचक वाक्य। आइए बच्चों, अब चलते हैं तीसरे भेद के बारे में। और तीसरा भेद है हमारा आज्ञार्थक वाक्य। तो बच्चों, जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा या अनुमति के अर्थ का बोध होता है, उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। यह वाक्य हमेशा मध्यम पुरुष में होते हैं बच्चों। ये बात ध्यान देने योग्य है कि ये जो वाक्य होते हैं आज्ञार्थक वाक्य, हमेशा मध्यम पुरुष में होते हैं बच्चों। मध्यम पुरुष यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हुए हमारे। वो कौन कौन से? उत्तम, मध्य और अन्य। तो इसमें जो प्रयोग होता है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ से चले जाओ, तो यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है कि जाओ। मोहन तुम पुस्तक पढ़ो, तो पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, तो यानी आज्ञा दी जा रही है, तो पढ़ो। तीसरा उदाहरण है हमारा यहाँ से उठ जाओ। चौथा उदाहरण है तुम उठो, प्रश्न का उत्तर दो।
बैठकर खाना खाओ। और छठा उदाहरण है हमारा, दूर हटो दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। तो आपने जाना इन वाक्यों में जाओ, पढ़ो, उठो, खाओ, हटो, इस तरह के जो वाक्य हैं बच्चों, ये आज्ञार्थक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। आइए अब चौथे भेद की ओर चलते हैं, और चौथा भेद है हमारा प्रश्नार्थक वाक्य। तो बच्चों ये बहुत ही आसान है, यानी जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे हम प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कब आए, वह क्या कर रहा है, तुम खड़े क्यों हो, रामदीन कहाँ गया, तुम्हारा भोजन कौन लाएगा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, रमन कल क्यों नहीं आए थे, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो बच्चों जैसे कब, क्या, क्यों, कौन, क्या, जो इस तरह के वाक्य हैं ये क्या है बेटा, ये प्रश्नार्थक वाक्य हैं। बच्चों अक्सर बच्चे गलतियां कराते हैं जब हम वाक्य बदलने के लिए उनसे कहते हैं कि आप इसे विधानवाचक वाक्य को प्रश्नार्थक वाक्य में बदलिए। तो बच्चे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना भूल जाते हैं। बच्चों इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते तो आपके अंक वहां कट जाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है बच्चों। अब चलते हैं पांचवें भेद की ओर, और पांचवा भेद है हमारा विस्मयादिबोधक वाक्य बच्चों। तो बच्चों विस्मयादिबोधक यानी हम नाम से ही पता चल रहा है कि यानी जिस वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव का बोध होता है उसे हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे हम। आहा कितना सुंदर स्थान है, तो यानी यहाँ पे आश्चर्य का भाव आ रहा है। दूसरा उदाहरण है हमारा, हे वह चला गया, यानी यहाँ पर भी आश्चर्य का भाव, यहाँ पर क्या किसका भाव आ रहा है, आश्चर्य का भाव की, यानी हे वह चला गया। तीसरा उदाहरण है हमारा, आह कितना सुंदर गुलाब है। चौथा उदाहरण है हमारा, हाय कितनी गहरी चोट लगी है। यानी यहाँ पर किसका बोध हो रहा है बच्चों, किसका बोध हो रहा है, शोक का बोध हो रहा है कि हाय कितनी गहरी चोट लगी है। पांचवा उदाहरण है हमारा, वाह क्या खूब गाती है। आश्चर्य का बोध हो रहा है ना, हर्ष का बोध हो रहा है कि वाह। छठा उदाहरण है हमारा, अरे कैसे गिर पड़े। और सातवां उदाहरण है बच्चों हमारा, छी छी कितनी दुर्गंध है। तो बच्चों छी छी से किसका भाव आ रहा है, घृणा का भाव आ रहा है ना। तो बच्चों इन वाक्यों के माध्यम से आपको पता चला कि विस्मयादिबोधक वाक्य किसे कहते हैं, यानी जहां पर आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव का बोध होता है उसे हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। आइए बच्चों अब अगले भेद की ओर चलते हैं, और अगला भेद है हमारा छठा भेद, इच्छाबोधक वाक्य। तो बच्चों जिस वाक्य में मन की इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद और अभिशाप का भाव प्रकट होता है उन्हें हम इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हारा कल्याण करे। तो यहाँ पर मन के भाव निकल के सामने आ रहे हैं कि भगवान तुम्हारा कल्याण करे आशीर्वाद के रूप में। दूसरा उदाहरण है, मैं चाहता हूं कि तुम परीक्षा में प्रथम आओ। तीसरा उदाहरण है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। चौथा उदाहरण है हमारा, खुदा करे तुम पास हो जाओ। नंबर 5, तुम विजयी रहो। और नंबर 6, अब घूमने के लिए चला जाए। नंबर 7, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। तो बच्चों आपने जाना कि इन वाक्यों के माध्यम से जो मन की इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद और अभिशाप भाव प्रकट हो रहा है। तो बच्चों इस तरह के जो वाक्य होते हैं ना वो इच्छा बोधक वाक्य कहलाते हैं। आइए बच्चों अब अगले भेद की ओर चलते हैं, जो है हमारा सातवां भेद, और कौन सा है, संदेह बोधक वाक्य। तो बच्चों जिस वाक्य से किसी काम या बात के होने में संदेह, संदेह यानी डाउट है ना, संदेह या संभावना का पता चलता है उसे हम संदेह बोधक वाक्य कहते हैं। उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे। नंबर 1, शायद आज वर्षा हो, यानी हमें संदेह है, संभावना है, हम पूरी तरह से
निश्चित नहीं है कि आज बारिश होगी ही, यानी हमें वहां पर संदेह है, तो यानी शायद आज वर्षा हो। दूसरा उदाहरण है, हो सकता है वह चोर हो, यानी हम पूरी तरह से श्योर नहीं है, यानी हो सकता है। तीसरा उदाहरण है, शायद पिताजी कल यहाँ आए। चौथा उदाहरण है, तुम तब तक खेल चुके होंगे, यानी चौथा उदाहरण यानी कोई भी काम होगा तो यानी तुम जब तक खेल चुके होंगे, यानी तुम्हारा खेल जब तक जो है वो पूरा हो चुका होगा। तो यहाँ पर कहने का भाव ये है। पांचवा उदाहरण है हमारा, लता ने कविता याद कर ली होगी। छठा उदाहरण है, लगता है सोनिया बीमार है। और सातवां उदाहरण है हमारा, अब तक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया होगा। तो यानी बच्चों, आपने इन वाक्यों के माध्यम से जाना कि जब संदेह या संभावना का पता चल रहा है इन सभी वाक्यों में, तो यानी ये कौन से वाक्य हुए हमारे? संदेह बोधक वाक्य। आइए अब अंतिम भेद की ओर चलते हैं, और आखिरी जो भेद है हमारा वो है हमारा शर्त या संकेत बोधक वाक्य। बच्चों, जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड हो, उन्हें हम शर्त या संकेत बोधक वाक्य कहते हैं। बच्चों, इस वाक्य में संकेत होता है, यानी संकेत यानी इशारा, इंगित करना। बच्चों, इन वाक्यों की पहचान के लिए इसमें क्या होता है कि वाक्य में यदि, तो, जो, तो जैसे संकेत नुमा शब्दों का प्रयोग होता है, यानी शब्द का प्रयोग इन वाक्य में होता है। जैसे, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो यदि, तो यानी एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना है, यानी यदि वर्षा होती तभी जो है वो फसल अच्छी होती, तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। जो मुझे पहले यह मालूम होता तो मैं इस झंझट में ना पड़ता। तो जो और तो के माध्यम से आप समझ गए होंगे। तीसरा उदाहरण है, जब मैं अभ्यास करूंगा तब मैं पास हो जाऊंगा। चौथा उदाहरण है, यदि तुम दौड़ने का प्रयास करोगे तो दौड़ जीत लोगे। पांचवा उदाहरण है, पानी न बरसता तो तालाब सूख जाता। तो बच्चों, आप इन वाक्यों के माध्यम से समझ रहे हैं ना कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। छठा उदाहरण है हमारा, अगर हवा चलती तो कपड़े सूख जाते। सातवां उदाहरण है हमारा, मन लगाकर पढ़ोगे तभी सफल होगे। तो बच्चों, आपने जाना कि एक क्रिया जब दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, और आपने दूसरा ये भी है कि बच्चों आपने जाना कि जिन वाक्यों में यदि, तो, जो, तो यानी इस तरह से संकेत नुमा शब्द होते हैं, तो बच्चों उन्हें हम शर्त या संकेत बोधक वाक्य कहते हैं। बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अब कोई डाउट नहीं रहेगा, वाक्यों के यानी अर्थ के आधार पर अब आपके मन में कोई शंका नहीं रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।